घर के अंदर माहौल अचानक से भारी हो चुका था। गुस्से और जिद के बीच खड़े वह शब्द जैसे हर किसी के दिल में चुभ रहे थे। अब कुछ भी कर लीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा कदम उठा लिया हो। वह साफ कह चुका था कि उसे वीजा के लिए अप्लाई करना है और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन सामने खड़ी मां की आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। मां ने तुरंत पासपोर्ट छीन लेने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से हाथ पीछे कर लिया। आप मेरा पासपोर्ट नहीं फाड़ सकती। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब उसने गुस्से में कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ही पासपोर्ट जला देगा। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके शब्दों में अब भी वही सख्ती थी। हम तुम्हारी मां हैं, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह एक टकराव था, ख्वाबों और रिश्तों के बीच। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ मां का डर और परिवार का बंधन। लेकिन इस बहस के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि घर का एक कोना खाली हो चुका है। एक छोटी सी मासूम रागिनी अचानक कहीं गायब हो गई थी। कुछ देर बाद जब घर में सन्नाटा छाया, तब किसी को एहसास हुआ, रागिनी कहाँ है। पहले तो सबने सोचा कि वो आंगन में खेल रही होगी, लेकिन जब हर कोना छान मारा गया और वो कहीं नजर नहीं आई, तो घबराहट ने पूरे घर को घेर लिया। मैंने ऊपर आंगन में देखा, हर जगह देखा, लेकिन रागिनी कहीं नहीं है। आवाज में डर साफ झलक रहा था। अब मामला सिर्फ एक बहस का नहीं रहा था, अब ये एक खोज बन चुकी थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, रागिनी आखिर गई कहां? क्या वो खुद गई है या किसी ने उसे ले लिया? डर, शक और बेचैनी ने सबको जकड़ लिया था। तभी किसी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला लिया। कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ गई। रागिनी को कोई लेकर नहीं गया, वो खुद घर से बाहर गई है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। इतनी छोटी बच्ची अकेले घर से बाहर क्यों? अब सवाल और भी गहरा हो चुका था। रागिनी आखिर किससे मिलने गई थी? क्या वो किसी मुसीबत में है, या फिर वो किसी ऐसे राज की तरफ बढ़ चुकी है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा? घर के अंदर हर सेकंड भारी लग रहा था, हर आवाज डराने लगी थी। और इसी बीच कहीं दूर एक मासूम बच्ची अकेली सड़कों पर भटक रही थी, बिना ये जाने कि उसके पीछे कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगले सेक्शन में कहानी और गहरी होगी, जहां रागिनी का सामना होगा अनजान लोगों से और खतरा और करीब आएगा। घर के अंदर जहां एक तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रागिनी एक अनजान रास्ते पर अकेली चलती जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह कितनी दूर आ चुकी है और पीछे कितना बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। उसकी छोटी छोटी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, किसी से मिलना है, किसी बहुत अपने से। लेकिन मासूम दिल को क्या पता था कि दुनिया हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी वह समझती है। सड़कें अब धीरे धीरे भीड़ भाड़ वाली जगह से हटकर सुनसान गलियों में बदल रही थीं। कभी कभी कोई गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती तो वह हल्का सा डर जाती, लेकिन फिर अपने छोटे कदम और तेज कर देती। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बस एक मासूम जिद थी और दिल में एक अधूरा सा भरोसा। इधर घर में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सबके होश उड़ चुके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे बाहर जा सकती है।
कोई कह रहा था शायद किसी ने उसे बहलाया होगा, तो कोई कह रहा था कि वो किसी को ढूंढने निकली है। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बस डर बढ़ता जा रहा था। रागिनी चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां कुछ दुकानें थीं और वहां कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पास बुलाने की कोशिश की। अरे बेटा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसके पीछे छिपा इरादा साफ नहीं था। रागिनी थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर भी रुक गई क्योंकि उसे लगा शायद यही वो जगह है जहां उसे जाना था। उसी वक्त एक और आदमी पास आया, जिसने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, "ये तो वही बच्ची लग रही है जिसको सब ढूंढ रहे हैं।" ये सुनते ही माहौल अचानक बदल गया। अब वहां सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि नजरों में एक अजीब सी चालाकी थी। रागिनी ने मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन जवाब देने के बजाय एक खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद एक आदमी ने फोन निकाल लिया और धीरे धीरे किसी को कॉल करने लगा। इधर घर में रागिनी के गुम होने की खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका था। गाड़ियां इधर उधर भाग रही थीं। लोग गलियों में उसका नाम पुकार रहे थे, रागिनी, रागिनी। हर आवाज में बेचैनी थी। घर के बड़े बुजुर्ग अब टूटने लगे थे। मां बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो खुद नहीं गई, उसे किसी ने जरूर बहकाया है। मेरी बच्ची अकेले नहीं जा सकती। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक अनजान नंबर से फोन आया और दूसरी तरफ से बस एक ही बात कही गई, अगर बच्ची चाहिए तो अकेले आना। और फिर कॉल कट हो गया। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं थी, यह एक खतरनाक मोड़ था। रागिनी कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी और समय तेजी से निकलता जा रहा था। अब सवाल यह था, क्या उसे समय रहते बचा लिया जाएगा या फिर यह मासूमियत किसी बड़े षड्यंत्र की कीमत बनने वाली है? अगले सेक्शन में कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगी, जहां असली दुश्मन का खुलासा करीब होगा। फोन पर आई धमकी ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। कुछ पल पहले तक जो घर जिद और बहस से भरा था, अब वहां सिर्फ डर और खामोशी रह गई थी। मां के हाथ कांप रहे थे और आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरी रागिनी आखिर किसके पास है? हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक साजिश का लगने लगा था। जो लोग रागिनी को ढूंढने निकले थे, वे अब हर गली, हर मोड़ पर उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अचानक एक शख्स को दूर से एक छोटी सी बच्ची की झलक दिखी। वो रही! आवाज लगते ही सब उस दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, रागिनी वहां से आगे बढ़ चुकी थी और अब वह एक पुराने, सुनसान इलाके की तरफ जा रही थी। उधर रागिनी अब थक चुकी थी। उसके छोटे-छोटे कदम धीमे हो रहे थे, लेकिन उसकी मासूम आंखों में अभी भी वही जिद थी, किसी अपने से मिलना है। तभी सामने एक पुरानी दुकान आई, जहां एक आदमी खड़ा था। वह उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, "आ गई तुम। मुझे पता था तुम जरूर आओगी।" रागिनी ने हैरानी से देखा, "आप मुझे जानते हो?" लेकिन उस आदमी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं, जैसे वह इस पूरे मामले का कोई
अहम हिस्सा हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच घर में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज को फिर से ध्यान से देखने पर पता चला कि रागिनी घर से बाहर निकलते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यह देखकर सबके मन में शक और गहरा हो गया। क्या उसे किसी ने जानबूझकर बुलाया था? मां अब पूरी तरह टूटने लगी थी। वह बार बार बस यही कह रही थी, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घर का हर सदस्य अब इस डर में था कि कहीं देर न हो जाए। तभी अचानक एक और कॉल आया, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। एक ठंडी, रहस्यमयी आवाज ने कहा, तुम लोग अभी तक समझे नहीं। यह बच्ची साधारण नहीं है। यह वही है जिसकी हमें जरूरत थी। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ एक बच्ची के खोने की बात नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था, जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। उधर रागिनी अब उस आदमी के सामने खड़ी थी, जो उसे किसी अज्ञात जगह ले जाने की तैयारी कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, और पहली बार रागिनी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अब सवाल यह था, क्या यह मासूम बच्ची किसी बड़े षड्यंत्र की चाबी है, या फिर यह सब एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है जो पूरे परिवार को तोड़कर रख देगा? अगले और आखिरी सेक्शन में होगा सबसे बड़ा खुलासा और क्लाइमैक्स। अंधेरे में खड़ी रागिनी अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस आदमी को देख रही थीं, जो उसे लगातार एक अनजान जगह की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज किसी बड़े सच के खुलने का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक दूर से गाड़ियों की आवाजें आने लगीं, और कुछ लोग टॉर्च लेकर उस दिशा में बढ़ते नजर आए। घर से निकले लोग आखिरकार उस जगह तक पहुंच चुके थे। रागिनी! किसी ने जोर से आवाज लगाई। यह सुनते ही रागिनी के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन तभी वह आदमी तेजी से उसके सामने आ गया और बोला, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में साफ धमकी थी। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बन चुकी थी। एक तरफ परिवार था, जो अपनी बच्ची को वापस चाहता था, और दूसरी तरफ वह रहस्यमयी आदमी, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक बड़ा खुलासा हुआ। उस आदमी के फोन से एक और कॉल एक्टिव हो गया, और दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। मैंने कहा था ना, यह बच्ची सिर्फ एक बच्ची नहीं है। इसके बिना हमारा प्लान अधूरा है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। रागिनी को कोई आम वजह से नहीं, बल्कि एक बड़े प्लान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वह अनजाने में एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी, जिसका उसे खुद अंदाजा भी नहीं था। इसी बीच रागिनी ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, मुझे मेरे घर जाना है। उसकी मासूम आवाज ने माहौल को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। उसी पल एक शख्स आगे बढ़ा और उसे अपने पास खींच लिया। यह वही परिवार का सदस्य था, जो उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार वहां पहुंच चुका था। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही रागिनी को सुरक्षित किया गया, वह रहस्यमयी आदमी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और पुलिस की गाड़ी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़ा सच सामने आया। यह पूरा मामला एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें रागिनी को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन समय रहते परिवार और पुलिस की सतर्कता ने इस खतरनाक प्लान को नाकाम कर दिया। रागिनी अब अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर बाकी था। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। घर का माहौल अब बदल चुका था। जहां पहले जिद और बहस थी, वहां अब सिर्फ राहत और आंसू थे। लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके मन में रह गया कि आखिर इस साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? और क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई है, या अब भी कोई और बड़ा राज खुलना बाकी है?